गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके 24 मार्च को हिंदी का पेपर है ना, उसमें 70 में से 60 नंबर के क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से फंसेंगे। हाँ गाइस, 60 नंबर के क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से फंसेंगे। तो चलिए मॉडल पेपर को पढ़ते हैं। और गाइस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो कॉल प्रेस कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों को 60 नंबर के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो गाइस आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस आपका यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट के रहेंगे और पूर्णांक 70 नंबर का आपका रहेगा। और गाइस यहाँ पर नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटा करने के लिए। और गाइस आपका पहला क्वेश्चन है का निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें से कौन सा सही है, इसको पहचान के आपको लिखना है। तो कैसे मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को दूंगा। और कैसे आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो गाइस मैं वीडियो को लास्ट में वीडियो के बीच में बताऊंगा कि मेरे से वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और गाइस 60 नंबर के आपके पूरे क्वेश्चन फंसेंगे इसी में से। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दो कॉल प्रेस कर दीजिए। और सबका ख है 10 सीमांश की आलोचना कीर्ति है। तो रामचंद्र की शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तीसरा है रंगभेद राघव की, चौथा है केदारनाथ सिंह की, किसकी है। और इसका पगा है निम्नलिखित में से किसी एक संरचना की लेखक का नाम लिखिए। तो इसका कौन है, अथाह सागर है, अर्धनारीश्वर है, मेरी सफलता है, या लहरों के राजसंग है। और कैसे इसमें से आपके 60 नंबर के पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। 70 नंबर के आपके क्वेश्चन है तो 60 नंबर के पूरे इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन फंसेंगे। तो गाइस इस मॉडल पेपर को आप रख लीजिए गाइस। और घ है गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो रामविश्व बेनीपुरी की है, महादेवी वर्मा की है, तीसरा राम विलास शर्मा की, या प्रेमचंद की। और कैसे आपका अंगा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो उपरांश की कहानी की, नाटक के, एकांकित की। हो गया सबका दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा का है इति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। और आपका क है छाया मान की दो प्रक्रियाओं का उल्लंघन कीजिए। और ग है उत्तर रायत कीर्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। रचनाकार का आपको नाम लिखना है। और गैस इसी में से आपके 60 नंबर के पूरे क्वेश्चन के पेपर आएंगे। 60 नंबर के पूरे क्वेश्चन के पेपर आएंगे आपके 24 मार्च को हिंदी का पेपर है, उसी में फंसेंगे पूरे 60 नंबर के क्वेश्चन इसी में से, इसी मॉडल पेपर से। तो गाइस इस मॉडल पेपर को आप रख लीजिए। और आपका तीसरा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मतलब इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं अथवा में इसमें से कोई एक लिखना है। तो चलिए हम लोग पहला वाला लिखते हैं। पहला, भिन्न धर्मों को मामले वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भिथेरी बहुसंख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं है। इन विविधताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो पहला है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। दूसरा है रैखिक अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है उपयुक्त गद्यांशों में भारत की बोलियों एक संपादों के समर्थ में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो गाइस इसको बताना है। तो गाइस मैं आप लोगों को क्या बोला कि पहले आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा। और गाइस इसका अथवा हमारा अभी चलिए देखते हैं। तो पहला है अथवा है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोलकर कर दिया गया, फिर उसने सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्तें बिहंस उठी, भीतर की दीवारों और छतें कर चिकनी कर ली गई। और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही वसा दी गई। पहले फल स्तर लगाकर आश्चर्य ने उन
पर लहराती रेखाओं में चित्रों की कार्यशीलता दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए। फिर दो दीवार उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। और आपका पहला है उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो इसको अंशों की व्याख्या करना है। दूसरा तीसरा है पहाड़ों को किस प्रकार जीवांत बनाया गया, तो किस तरह बनाया, जीवांत बनाया गया। तो गाइस मैं आप लोगों को पूरा पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आंसर दूंगा। और गाइस हम मैसे वाला पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गाइस मैं वीडियो को लास्ट टाइम वीडियो के बीच में भी बता सकता हूं कि आप मैसे ए वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों को 60 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। और आपका चौथा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा वाक्य संदर्भ स्पर्श कीजिए। इसको संदर्भ व्याख्या करना है, तो इसको नियत स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव का जहाँ से फिर चला है धारकर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से खातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। और इसका अथवा में भी है, तो अथवा के अथवा छोड़िए और चलिए पांचवा क्वेश्चन। और आपका है पांचवा क्वेश्चन है क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देखते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लंघन कीजिए। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल करना है, डॉक्टर भावताशरण उपाध्याय, तीसरा जयशंकर प्रसाद का, मतलब इस तीन में से कोई एक का करना है। और आपका ख है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। रचना का नाम लिखा, पहला मिथिली शरण गुप्त, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूरदास। और कैसे आपका छठवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है। और कैसे आपका सातवां है का है अपनी पाठ्य पुस्तक से कथ्यंत किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में न आया हो। आपका ख है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें से कोई संस्कृत में दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना। तो पहला है पिता कसम उच्चरः अस्ति, दूसरा है गृह सत्यम मित्रम किम अस्ति, तीसरा है लोभेन किम बध्यते, चौथा है दुर्लभम का आशित, पांचवा है ग्रामीण का उपासहत। और गाइस सबका आठवां का है करूर अथवा हास्य रस का स्थानीय भाव और परिभाषा बताइए। ख है और आपका ख है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण, उपमा और अलंकार का भी परिभाषा उदाहरण सहित करना है। और ग है स्वरठा अर्थमा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। और कैसे आपका 9वां का क आ गया। और कैसे आपका 60 नंबर के मॉडल पेपर है। तो गाइस इस वीडियो का मतलब इस किताब में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको पूरा आप याद कर लीजिए। और गाइस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन के मतलब आपको आगे भी ऐसे मॉडल पेपर मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। और आपका 9वां का क है निम्नलिखित उपहांश में से किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। 3 मेल से एक शब्द बनाना, सु प्र प्रति उम नील अभी किसी से मेल से एक शब्द बनाना, एक शब्द बनाना। क है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनवाइए। तो ना पन एक ई इसमें से एक शब्द बनवाना है। आपका ग है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो राधा कृष्ण सत्राधान, तीसरा चौराहा, तो समास विग्रह करना है आपको। और आपका चौथा भी है उत्पान पतन। आपका ग है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला है घर, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है गांव, चौथा है चांद। और कैसे सबका अंग आ गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची
लिखिए पहला है ईश्वर, दूसरा है कमल, तीसरा है फूल, चौथा है जंगल। और गाइस आपका 10वां का क है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो या संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम लिखिए पहला है प्रतिरत्तम, दूसरा है स्वागतम, तीसरा इत्यादि, चौथा है लाकृति। और गाइस आपका ख है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए पहला है मधु अथवा नदी, दूसरा है फल अथवा मति। और आपका ग है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पर पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पुरुष तथा वचन का उल्लंघन को करना है इसमें, तो उल्लंघ का वचन करना है। तो आपका पहला है असम, दूसरा पठा, तीसरा है अस्यव्यत। और आपका गा गया निम्नलिखित में से किन दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है पर या गंगा तट पर स्थित, दूसरा है तुम लोगों क्या कहते हो। और आपका तीसरा है विद्या विनय से बढ़ती है। और आपका चौथा है गंगा भारती की पवित्र नदी है। और आपका पांचवा है हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जैसे आपका 11th क्वेश्चन आ गया। और जैसे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें इस मॉडल पेपर से 60 नंबर के आपके पेपर आने वाले हैं। पूरा 60 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है ना, 24 मार्च को 60 नंबर के पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। और गाइस आपका 11th है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। पहला स्वास्थ्य और शिक्षा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा वन महोत्सव, चौथा साहित्य और समाज। और गाइस आपका ब्रह्मा आ गया। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। पहला है का पहला है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्रिक विशेषता लिखिए। दूसरा है मुक्ति दूत के इस चतुर्थी संघ का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। और ख का पहला है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चरित्रिक विशेषता संक्षिप्त में लिखिए। दूसरा है ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथासार संक्षिप्त में लिखिए। और गाइस आपका ग का पहला है अग्रपूजा खंड काव्य के पूर्वाभास स्वर की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। और आपका तीसरा है आपका दूसरा है इसी में से अग्र पूजा अखंड के आधार पर तो उसके नामक का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण आपको करना है इसमें से। और गाइस आपका अंगा है का पहला है मेवाड़ मुठी खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण किसना है। और आपका दूसरा गया मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके छठे सर्ग का कथानक संक्षिप्त लिखिए। कथानक संक्षिप्त। औखा का पहला है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रकारण कीजिए। चित्रकारण करना है आपको। और कैसे आपका दूसरा है जय सुभाष खंडवार के प्रथम स्वर्ग का कथा नाक संक्षिप्त में लिखिए। कथानक संक्षेप में लिखना। और आपका च का पहला है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथावाचन संक्षिप्त में लिखिए। और आपका इसका दूसरा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त में लिखना है। प्रभावित कौन करते हैं संक्षिप्त में लिखिए। कक्षा का पहला कर खंड काव्य के भूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश संक्षिप्त में लिखिए। दूसरा कर खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और ज का पहला है वीर भरत खंड काव्य के आदर्श वर्ण सर्ग का कथानक संक्षिप्त में लिखिए। और सबका दूसरा है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्र चारण कीजिए। राम का चरित्र चारण करना है आपको। यहाँ पर चरित्रांकन कीजिए। और आपका छः का पहला है तुमन खंड काव्य के नाम मिलाप और स्वामित्व का उपचार संघ की कथा लिखिए। आपका दूसरा है तुमन खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गाइस आपका एक खत्म हो गया। और गाइस आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गाइस आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो गाइस आपको ऐसे वाला पूरा पीडीएफ लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस वहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये वाला पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। और गाइस आप बारी आती है इसकी आंसर की, तो इसकी आंसर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो आप इसकी आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दे रहा हूँ। जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर भी आपको इसका क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी ब्रिलियंट। तो गाइस जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए। गाइस सभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए। और गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।